नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। सौंडिक समाज सिंघिया समस्तीपुर के द्वारा समस्तीपुर जिला के सिंघिया नगर पंचायत वार्ड 19 स्थित पैकरा गांव में प्रमोद प्रधान के घर पर मासिक बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में पहुंचे तमाम लोगों ने अपनी समस्याएं और विचार रखे। साथ ही उन्होंने कहा कि सूरी समाज पिछड़ा समाज में है, जबकि उन्हें वह हक नहीं मिल पा रहा है जिसके हुए हकदार है। बैठक मौजूद लोगों सरकार से मांग की कि सूरी समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए, जिससे उन्हें सही हक मिल सके। साथ ही बैठक में समाज से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। आइए देखते हमारे संवाद विनोद यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त बिहार में चुनाव का माहौल है, वहीं मौसम भी नरम पड़ चुका है, लेकिन सामाजिक संस्थाएं अपनी ओर से बैठक करके तमाम तरह के विचार भी कर रहे हैं। इसी क्रम में समस्तीपुर जिला के सिंघिया में के सौंडिक समाज का बैठक सिंघिया नगर पंचायत के वार्ड 19 स्थित प्रमोद प्रधान के घर पर आयोजित किया गया। हमारे साथ संस्था के अध्यक्ष जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम गोपाल महतो है, मैं फुलारा का स्थायी निवासी हूँ। मैं पूर्व में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य करता था, अभी मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। मैं अपने समाज का शोषण नहीं होने देने के लिए एक संगठन बनाया हूँ और समाज को आगे बढ़ाने के लिए सरकार तक अपनी पहुँच को रखा है। अपनी बातों पर आपका संगठन क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? हमारा संगठन सौंडिल समाज से आता है। सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत हम लोग सौंडिल समाज की स्थापना की है। उसमें हम जितने चौगामा के सूरी समाज हैं सभी लोग उपस्थित होकर मासिक कार्यशाला का आयोजन करते रहे हैं और सरकार के वो अति पिछड़ा में शामिल करने के लिए हम लोग अपना योजना तैयार करके उनके यहाँ प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सर, सूरी समाज एक कर्मठ समाज होता है जो समाज में व्यवसाय के लिए जाना जाता है। कहीं भी हो वो अपना रोजगार शुरू करते हैं, तो ऐसे में सूरी समाज को अति पिछड़ा क्यों माना जाए? इसलिए कि अभी का जो समय है उस दौर में हमारे बच्चे सब कुछ में ठीक है, पढ़ने लिखने में आर्थिक स्थिति में भी ठीक है, लेकिन अति पिछड़ा में नहीं रहने के कारण हमारे बच्चे पिछड़ जाते हैं और हमसे जो अच्छे जात के उच्च वर्ग के जात है वो 10% आरक्षण लेकर के वो हमसे आगे हो जाते हैं और हमारे बच्चे पीछे रह जाते हैं। नौकरी की बात करें, सरकारी नौकरी और व्यवसाय में भी कोई ऐसी बात नहीं है जो हम सभी लोग व्यवसाय में पूर्ण हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो बधुआ मजदूर की तरह भी व्यवसाय करके अपना जीवन यापन करते हैं और वो भी किसी तरह अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनका विकास नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमको अगर सरकार अति पिछड़ा में सम्मिलित कर लिया जाए तो हमको अनेक प्रकार की लाभ मिलेंगे। तो आप लोगों ने इसकी मांग कभी सीएम तक करा है? हाँ, किए हैं। यहाँ तक नहीं, हम लोग पटना में जाकर के रैली भी किए हैं। कुंभ भवन बापू सभागार में एक विशाल आयोजन की है जिसमें पूरे राज्य स्तर पर बैठक की है। सरकार को इसकी सूचना गई है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तो इस बार चुनाव में जो प्रतिनिधि आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं उनके सामने अपना मुद्दा रख रहे हैं? हम लोग रखे हैं, लेकिन विपक्ष कहते हैं हम आपको अति पिछड़ा में रख लेंगे, लेकिन विपक्ष का तो कोई शासन है नहीं, सत्ता है नहीं, और जो सरकार में है वो हम लोगों को ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल, और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपसे बात करते हैं। पवन जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज के बैठक के बारे में? आज के बैठक हम लोग के लिए बैठक कर रहे हैं जो हम लोग के जाति में भी थोड़ा अगर व्यवसाय करने वाले का चल गया तो साल में उतना कमा सकते हैं, क्यों ना व्यवसाय पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए नौकरी से? वो तो भाग की बात है, लेकिन जो मैं कहने का मतलब सबका अपना अपना उद्देश्य होता है, सबका अपना अपना ललक होता है। हम भी सरकारी जॉब में जाएँ। अब आगे का जनरेशन का इच्छा हम लोग बिजनेस किया, लेकिन अगला जनरेशन चाहता हम लोग जॉब करें, यही बात है। और इसके लिए हम लोग एकदम मासिक बैठक कर रहे हैं। सरकार तक भी बात जा रही है, लेकिन इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल। प्रमोद जी, आपके घर पर बैठक का आयोजन किया गया, आपके घर पर बैठक का आयोजन किया गया है, क्या विचार हुई इस बैठक में, क्या कहना चाहिए? यही विचार है, आरक्षण। हाँ। कितने % आरक्षण चाहिए? कितना % आरक्षण चाहिए? ओबीसी में दे दिया, अति पिछड़ी में होना चाहिए। अति पिछड़ा में शामिल कर दिया। हम लोग महीना मासिक करते हैं मीटिंग जी।
अरे बहुत सा हमारे समाज में भी है, सूरी समाज में भी है, सैनिक समाज में गरीब गुरबा है। अब पढ़ा लिखा कर बच्चे को जो है अपना लायक बनाने के लिए चाहता है, क्योंकि हम लोग कतनू बिजनेस करेंगे कभी भी तो बनिया के बनिए कहेंगे। हम लोग भी अपना चाहते हैं जो मान सम्मान आगे हम लोग को भी बढ़े, जो अति पिछड़ा में आ जाएंगे तो उससे भी सरकार का आरक्षण मिलेगा। ओबीसी में दे दिया, ओबीसी में दे दिया। हम लोग अति पिछड़ा भी ओबीसी में आएगा तो ओरिजिनल है, बच्चा लोग पढ़ता है, बच्चे लोग पढ़ाई और बेरोजगार के कारण बच्चे लोग उतना आजकल का युवा उतना बिजनेस लाइन में नहीं चाहते हैं। हाँ। वो भी चाहते हैं कि हम अपना जिंदगी मेरा डेवलप कैसे हो, रॉयल जिंदगी जिए। इस कारण हम लोग बापू सभागार में बहुत बड़ा पटना में गए थे, रैली में गए थे, सरकार से मांगे। तो अब सरकार अब नीतीश बाबू का क्या कारण है जो अभी तक नहीं सुन रहे हैं। हम लोग तो वोट के सवाल हुआ तो विकास पर वोट देंगे। विकास जो हुआ है हमारे समाज को, हम लोग जो बचे हुए हैं, जितना ये हुआ है बहुत सुरक्षित है, इसके कारण विकास। अब आप लोगों ने विकास की बात कर ली समाज पर। सर एक चीज और जानना चाहेंगे, आप सोनिया समाज में कितनी जातियां आती है? सिर्फ सूरी जात आती हैं। सिर्फ सूरी जाति। हाँ, सूरी जाति। और इतना ही नहीं, व्यवसाय जो है तो अब सिर्फ सूरी के लिए नहीं है, अब सब वर्ग। अब हमसे ज्यादा ब्राह्मण करते हैं, जो सवर्ण जात से आते हैं, मारवाड़ी तोड़ दिया गया। हाँ, मारवाड़ी करते हैं, वैश्य करते हैं, और तेली और सूरी को एक ही जात में रखा गया है। फिर भी तेली को आरक्षण दिया गया, वो पिछड़ा में रखा गया, और सूरी को छांट दिया गया, जिसके कारण हम लोग पीछे पड़ गए। बिहार में कितने परसेंट सूरी जाति जनसंख्या होगी? करीब करीब 16-17%। 16-17%। 16-17%। इस जनगणना में हुआ 16% कुछ पॉइंट ऐसा ही है। अच्छा। हाँ। तो सर आपने कहा कि व्यवसाय हर कोई करने लगा, अब व्यवसाय में पहले से क्या बदल गया है? व्यवसाय से अब पहले से क्या बदल गया बिजनेस करने में? अब कुछ अभी वही अभी ड्रेस का कुछ सिलसिला नहीं है। रहा है। लेकिन बिहार का जब पैर पर खड़ा हुआ, दोनों को नौकरी लेकिन मिल गया, और बच्चे जो है आरक्षण के कारण नहीं मिल रहा। मेरा भतीजा हुआ, भतीजी हुआ, ये सब पिछड़ गए हैं, ये सब नौकरी नहीं मिल रहा आरक्षण के चलते, पर नंबर कम आया। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी इधर से आ जाओ, इधर से। जी अपना परिचय देते हुए बताइएगा, क्या समस्या है खास करके? समस्या देखिए, हम लोग पिछड़े में आते हैं, हम लोग चाहते हैं अति पिछड़ा जो है हम लोग को कर दिया जाए, जिससे कि मेरे बाल बच्चे आगे जाके कुछ करें। बिजनेस हम लोग जमजात बनिया जरूर हैं, लेकिन अब वो पहले वाली बात नहीं रही। पहले भी बहुत सारा कंपटीशन हो गया, बनिया में भी बहुत सारे दुकान जो भी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसमें बहुत सारा है प्रॉब्लम है। सब अब मूवमेंट जो है चेंज हो गया। अब सब जो है सब बिजनेस छोड़ के अब नौकरी में जाना चाहता है, बाल बच्चे, नया युग है, यही है। इसी सब के लिए हम लोग मानसिक बैठक करते एक हैं। सवाल बनता है, अभी चुनाव का माहौल है और यहाँ पे ज़्यादातर व्यवसाय करने वाले समाज से लोग हैं। बिहार में तमाम तरह की बिहार के बारे में भ्रांतियाँ हैं। बिहार में बिजनेस करना कितना आसान और कितना मुश्किल है? देखिए, बिजनेस करना आसान और मुश्किल की बात करें, पहले बिजनेस करना आसान और अच्छी बात बोले हैं तो बिजनेस जो कर रहे हैं उनके लिए तो है, लेकिन थोड़ा यही हो गया कि पहले जो था उससे थोड़ा टफ हो गया है। पहले इतना कंपटीशन नहीं था, हम लोग बनिया वर्ग से आते थे, इसी वर्ग के लोग ज़्यादातर बिजनेस करते थे। अब वो बात नहीं रही, अब सारा वर्ग जो है सो उसको अब क्या कहेगा, बेरोजगारी कही या जो कहे, उसके कारण सारा वर्ग जो है बिजनेस वर्ग में उतर गया, इसलिए थोड़ा टफ हो गया। बिल्कुल, तो आप सुन सकते हैं जो यहाँ पे मौजूद और बोले यहाँ पे मौजूद लोगों का कहना है, खास करके जो सूरी समाज से लोग आते हैं, इन्हें भी नौकरी में हिस्सेदारी के लिए वो हक नहीं मिल पा रही है जो हक इन्हें मिलना चाहिए, जिसे लेकर इनके समाज को अति पिछड़ा में शामिल करना जरूरी है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग में कंपटीशन ज़्यादा माना जाता है और इनका कहना है कि हमारे बच्चे उस लेवल तक कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं, जिसे लेकर के अति पिछड़ा में लगातार मांग की जा रही है। हालांकि ये समाज एक शांत समाज माना जाता है, इसलिए इनका प्रदर्शन कभी भी उग्र नहीं होता है, कभी भी वायलेंट नहीं होता है। इस वजह से शायद इनके तरफ ध्यान नहीं जा रहा हो, लेकिन जो भी प्रतिनिधि है, जो भी जिम्मेदार अधिकारी है या भी प्रशासन है या जनप्रतिनिधि है, उन्हें इन पर ध्यान देकर के अगर इनकी मांग जायज़ है तो उसे जरूर पूरी करनी चाहिए। और इन तरह की मांग अभी की जा रही है, चुनाव का समय है, सरकार का क्या फैसला होता है, आगे इनकी क्या रणनीति होती है, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे पब्लिक टीवी इंडिया के साथ। धन्यवाद।